Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 1. Food, where does it come from? In class 6 in NCERT टेक्स्ट बुक। बच्चों, हम क्लास 6 में NCERT टेक्स्ट बुक में एक नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने लेसन की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आप तो अपनी डेली लाइफ में फ़ूड तो खाते होंगे ना, खाना तो खाते होंगे। फूड मतलब खाना, जैसे आप लोग ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, मिड टाइम में स्नैक्स करते हो और डिनर करते हो। देखो बच्चों, आप लोग खाना तो खाते हो। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम ज़िंदा रह ही नहीं सकते। हाँ, हम जीवित रह नहीं सकते। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट है, वो खाने के बगैर नहीं रह सकते। तो हमारी लाइफ में खाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन बच्चों, आपको पता है जो हम खाना खाते हैं, हम दाल, सब्ज़ी, रोटी, हाँ, इडली नाश्ते में खाते हैं, सैंडविच खाते हैं, आपको पता है उसका सोर्सेज कहाँ है, कहाँ से आता है? हाँ, ये खाना जो रहता है ये आता कहाँ से है? तो हम देखेंगे, जैसे हमें बहुत सारे फूड हमको कहाँ से मिलता है, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल हमको प्लांट से मिलता है। हाँ, प्लांट्स हमारा जो मेन सोर्सेस होता है, फ्रूट्स हमें, वेजिटेबल हमें प्लांट से मिलता है। और कुछ फूड हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे मीट हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, वो सब हमें एनिमल से मिलते हैं। तो आइए हम अपने लेसन की शुरुआत करते हैं। What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. अभी बच्चों, आज जैसे आप लोग सब ब्रेकफास्ट करके आए होंगे ना, आज आप लोगों ने कौन सा खाना खाया? जैसे हम ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर हम क्या खाते हैं, भुर्जी, आमलेट, उपमा, डोसा, इडली वगैरह खाते हैं ना, पोहा हो गया खाते हैं। लेकिन हर समय पे हमारा जो खाना होता है डिफरेंट होता है। जैसे लंच में आप दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी लेते हो, मिड टाइम में आप कुछ भी स्नैक्स ले लेते हो, या आपकी मम्मी चाय ले लेती होगी, आपके घर में दादा दादी होंगे, आपके पापा होंगे। तो देखो, आप लोग हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हो, चाय बिस्किट खा लेते होंगे, चाय टोस्ट खा लेते होंगे। और फिर जब आप लोग ट्यूशन से आते होंगे तो डिनर करते होंगे, आपके पापा ऑफिस से आ जाते होंगे, आपकी मम्मी भी घर का सारा काम करके। देखो, हमारा जो लास्ट मील होता है, हमारा डिनर, रात का खाना होता है, वो हम कब खाते हैं? रात में खाते हैं, 8 या 9 बजे हम खा लेते हैं। किसी किसी घर में कि 9 बजे, किसी किसी घर में 9:30 हो जाता है, तो उस वक्त हम रात का खाना खाते हैं। तो रात का खाने में भी हमारे कभी हमारे घर में मीट बना होता है, कभी चिकन बना होता है, फ़िश करी बना होता है, एग करी बना होता है। हमारी फूड में काफ़ी वैरायटी होती है। तो अभी यहाँ पे आपने देखेंगे, आपको पता लगाना है आपके फ्रेंड ने क्या खाया। आप लोग पूछते हैं अपने दोस्त से, जब आप लोग बातें करते हो, गपशप लगाते हो, तो पूछते हैं ना आपने क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे? We all eat different kind of food at different time, isn't it? अभी हमें हर समय पे हम अलग अलग टाइम्स का खाना खाते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट में हमारा जो फूड होता है अलग होता है। ब्रेकफास्ट में जैसे हमने इडली खाया, डोसा खाया, पोहा खाया, सांभर लिया है। और जो लंच होता है, लंच में मैंने आपको बताया ना, सब्ज़ी, रोटी, दाल होती है। फिर स्नैक्स में हमारा क्या रहता है, मिड टाइम में हमने थोड़ा सा हमने क्या खा लिया, बिस्किट चाय खा लिया। फिर हमने लास्ट जो डिनर होता है, तो उसमें भी हमारा जो खाना होता है, जो भोजन होता है, बिल्कुल अलग होता है। हाँ, जैसे हमने एग करी खा लिया, हमने सालन बना के खा लिया, या हमने पुलाव खा लिया, खिचड़ी खा लिया। हमारा जो वैरायटी होती है काफ़ी डिफरेंट होती है। अभी हम देखेंगे फूड वैरायटी ऑफ फूड क्या है, हम देखेंगे। एक्टिविटी 1, ये हमें एक्टिविटी करनी है। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। See, if you can also get this information from friends staying in different state of India. अभी यहाँ पे आप लोगों को अपने दोस्त से पूछना है कि आपके दोस्त लोग क्या खाना खाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत से, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बहुत से लोग नॉन वेजिटेरियन है, तो बहुत से लोग अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स या नॉन वेज नहीं खाते, ना ही फिश खाते, ना ही एग खाते हैं, ना ही चिकन खाते हैं। तो यहाँ पे बहुत से जो स्टेट्स होते हैं, हमारे इंडिया में काफ़ी स्टेट्स है, तो उनकी जो रहती है वहाँ पे क्रॉप्स अलग अलग, वहाँ पे पैदावार अलग अलग क्रॉप्स की होती है। जैसे हमारा ज़्यादातर जो फूड रहता है, क्रॉप्स रहता है, जो फार्मर रहते हैं फील्ड में ग्रो करते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड एज पॉसिबल। अभी आपको टेबल पॉइंट 1.1 में आपको दिखाती हूँ। आपको एक लिस्ट बनानी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको अपने दोस्त का नाम लिखना है, फूड आइटम लिखना है कि आपके दोस्त को कौन सा खाना पसंद है। आपका दोस्त हो या आपके क्लास में आपका कोई क्लासमेट स्टूडेंट हो, उसको कौन सा, सब देखो ना, जैसे बहुत से बच्चों को मैगी, नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब खाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ,
भले वो जंक फूड है लेकिन वो शौक से खाते हैं, समोसा, वड़ा पाव, ऐसे। हाँ, बहुत पसंद होता है। जंक फूड बड़े शौक से खाते हैं। हाँ, फ्रेंच फ्राई बड़े शौक से खाते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको मैं पिक्चर्स दिखा रही हूँ। जैसे यहाँ पे इडली है, हाँ, इडली नज़र आ रहा है। यहाँ पे चटनी है और ये सांभर है। जैसे जो साउथ इंडियन रहते हैं, उनका जो मेन जो रहता है ना, उनके स्टेट में साउथ इंडियन जैसे राइस का, मतलब राइस ज़्यादा खाते हैं यहाँ पे। जैसे डोसा हो गया, सांभर हो गया, इडली हो गया, काफ़ी खाते हैं। अब देखो फिश नज़र आ रहा है। फिश भी हम बहुत से लोग फ्राई करके खाते हैं, उसको बारबेक्यू करके भून के खाते हैं। यहाँ पे आपको दाल नज़र आ रही है। काफ़ी वैरायटी होती फूड को, हर फूड का मतलब अलग अलग वैरायटी होती, बड़े जो हम बड़े शौक से खाते हैं। There seem to be so much variety in the food that we eat. Figure 1.1. What are these food item made of? अभी आपने देखा है जो हर तरह की वैरायटी की फूड मैंने आपको बताया ना, इडली, डोसा, सांभर, पोहा, फिश दिखाया, ये सब। हाँ, ये आपने देखा, मैंने आपको दिखाया ये क्या है बच्चों? इडली है, सांभर है, चटनी है, ये फिश है। फिश के साथ यहाँ पे क्या लिखा है? दाल रखा है। लेकिन ये सब का सोर्सेस क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है, ये किनसे बनती किससे है? हाँ, जैसे हमें इडली बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? हमें दाल की ज़रूरत, हमें हमें उड़द दाल की ज़रूरत होती है और राइस की ज़रूरत होती है। और राइस हमारे घर में जब हम खाते, तो राइस को हम कच्चा तो नहीं खाते ना। जैसे हमारे घर में जो राइस होता है, वो आपके मम्मी पापा ग्रोसरी से शॉप से शॉपिंग करके लाते हैं। हाँ, लाते हैं ना बच्चों, शॉपिंग करके लेकर आते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, शॉपिंग करके लेकर आते हैं, यहाँ मार्केट से लेकर आते हैं। लेकिन वो जो मार्केट में है, शॉप में राइस आता कैसे है? वो किस तरह से आता है कि जो हमारे जो फार्मर अंकल रहते हैं, आपने गांव में देखा होगा, बहुत सारी वैरायटी की फील्ड होती है, बहुत सारी वहाँ पे वीट की फील्ड होती है, राइस की फील्ड, पल्सेस की फील्ड, बहुत सारे वैरायटी के क्रॉप्स रहते हैं जो ग्रो करते हैं। भी बात को उसको हार्वेस्टिंग करते हैं, तब जाके उसकी सप्लाई डीलिंग हमारे शॉप तक आती है, तब जाके हमारे घर में राइस आता है। अब हमारे घर में राइस आता है तो हम उसे कच्चा तो नहीं खाते ना, हम ऐसे रॉ तो नहीं खाते ना। हम उसे, मम्मा हमारे घर में जब राइस का पुलाव बनाती है, हाँ, राइस लेकर आती है, उसका पुलाव बनाती है या वाइट राइस बनाती है, तो उसको पहले, सबसे पहले मम्मा क्या करती है, अपनी मम्मी वॉश करती है। वॉश करने के बाद उसको स्टीम करती है। हाँ? तो देखो, यहाँ पे चावल बनाने के लिए, राइस बनाने के लिए हमको किसकी किसकी ज़रूरत है? हमें रॉ राइस, कच्चे चावल की ज़रूरत है, और पानी की ज़रूरत होगी, गर्म पानी से। अगर हम कच्चे चावल को गर्म पानी में उबाल के बनाएंगे तो हमारा चावल बन जाएगा। जैसे आप लोग दाल चावल खाते हो ना, तो यहाँ पे अगर राइस को हम धोएंगे नहीं तो उसमें जितने भी जर्म्स है, बैक्टीरिया है, वो किस तरह साफ़ होंगे? हम चावल को अच्छे से वॉश करते हैं, फिर इसको हम पानी डालते हैं, तब जाके बॉयल होता है, बॉयल से हमारा चावल पक जाता है। हाँ, तो किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है? दो मटी चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमें कच्चे चावल और बॉयल वाटर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारा जो चावल है, राइस है, रेडी हो जाता है। नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, जिसको हम खाते हैं, लंच में भी लेते हैं, डिनर में भी लेते हैं। ऑन द अदर हैंड सब फूड आइटम आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट। अभी कुछ कुछ जो फूड के आइटम है, काफ़ी इंग्रेडिएंट से बने होते हैं। हाँ, तो इनका जो सोर्सेस है, मैंने आपको बताया ना बच्चों, हम कुछ, हमारी जो फूड आइटम है, हमको कहाँ से मिलता है? हमको प्लांट्स, क्रॉप्स, हाँ, फील्ड से मिलता है। हाँ, और कुछ हमको फूड का आइटम जो हमको एनिमल से मिलता है, फिश हो गया, चिकन हो गया। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। जैसे हमें वेजिटेबल की करी बनानी होती है ना बच्चों, वेजिटेबल की करी हमको बनानी होती है ना बच्चों, जैसे हम, हमारे घर में देखो बहुत से मिक्स पुलाव की बनती है। जैसे कॉलीफ्लावर, कैबेज हो गया, या साग बनता होगा, स्पिनच का, लीफी वेजिटेबल हम खाते होंगे, बहुत सारे पंपकिन खाते हैं, बिटर गार्ड, बॉटल गार्ड, लेडी फिंगर, ये सब खाते हैं ना, वेराइटी ऑफ। जो हमारे घर में जो मम्मा मार्केट से, आपकी मम्मी मार्केट से वेजिटेबल लाती, पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स लेकर आती है, तो उसको कट करने के बाद उसमें देखो, मम्मा आपकी मम्मी जब कुक करती होगी तो उसमें सॉल्ट भी डालती होगी। हाँ, स्पाइसेस और ऑयल, ये सब डालती, तब जाके हमारा जो वेजिटेबल्स है तैयार होता है, जिसको हम मज़े से शौक से खाते हैं। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अभी एक्टिविटी 2 हम देखेंगे। Choose some of the item you listed in table point 1.1. Try to find out what ingredient are used to prepare this by discussing with your friends, elders at home. Then list them in table 1.2. Some example are given here. Add some more item to the list. अभी यहाँ पे आपने देखा होगा 1.1 और टेबल 1.2 आपको नज़र आ रहा है।
हुँ। आपको अपने फ्रेंड से पूछना है, अपने क्लासमेट से पूछना है कि वो क्या खाते हैं, वो कौन-कौन सा खाना खाते हैं। और ये जब सारी चीज़ें जो फूड आइटम है, फॉर एग्ज़ाम्पल रोटी, चपाती, ये बनती किसको बनाने के लिए, किन-किन इंग्रीडिएंट की ज़रूरत है बच्चों? आटा, जिसको हम व्हीट बोलते हैं, गेहूँ बोलते हैं, और पानी। जैसे हम आटे को गूँथेंगे तब जाके हमारी जो चपाती है, रोटी है, वो तैयार होती है। जैसे आपके घर में मम्मी दाल बनाती है, तो दाल बनाने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है? पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी एंड स्पाइसेस। जैसे वो हम दाल को वॉश करते हैं, कुकर में डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, उसमें हम कुछ मसाले डालते हैं, फिर इसमें हम दाल में बघार देते हैं, घी भी डालते हैं। अब बहुत से लोग दाल को अचार से भी खाते हैं, या आपके घर में जैसे मम्मा, आपके घर में मम्मा एग करी बनाई है, हाँ। अभी यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो एग नहीं खाते, फिश नहीं खाते, मीट नहीं खाते, लेकिन ऐसे भी हैं यहाँ पे जो एग करी खाते हैं। तो उस पे बनाने के लिए हमें, जैसे एग हमको कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। और यहाँ पे जो स्पाइसेस डालते हैं, वाटर डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, तब जाके हमारा एग करी रेडी होता है। What do you find? Do we find some ingredient common for food for different food item? Discuss in class. अभी अब यहाँ पे आपने जैसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट रहते हैं जो कॉमन होते हैं, वो आपको अपने क्लास में डिस्कस करना है। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम? अभी आपको बच्चों पता है ये सारे इंग्रेडिएंट आते कहाँ से हैं? जो स्पाइसेस हैं, अभी मैंने आपको बताया, ऑयल है, ये वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये आते कहाँ से? ये कहाँ से आते हैं बच्चों? प्लांट से आते हैं, हाँ। हमको अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हमको फ्रेश वेजिटेबल्स किस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल किस तरह मिलेंगे? हमको फ्रूट्स किस तरह मिलेंगे? हाँ, अगर तो हमें जैसे हम मस्टर्ड का ऑयल इस्तेमाल करते हैं, अगर मस्टर्ड ही सीड ही नहीं रहेगी तो हम तेल कैसे निकाल, जैसे हम नारियल के तेल का इस्तेमाल करते तरह, हाँ, बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। अभी यहाँ पे हम देखेंगे फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। बहुत सारे फूड मटेरियल, उनके सोर्सेज क्या है, ये सब आते कहाँ से? यहाँ पे आपने देखा, जिस तरह मैंने आपको फ्रूट्स दिखाया, आपको फ्रूट्स नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आपको खिचड़ी नज़र आ रही है, ये सब किससे मिलती है? प्लांट सोर्स। अगर प्लांट्स ही ना रहेंगे तो हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम जी ही नहीं सकते। मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जितने भी जीवित चीज़ें, जानदार चीज़ों को, चाहे वो प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, उनको जिंदा रहने के लिए खाने पीने की ज़रूरत है। अगर वो खाएंगे नहीं तो वो मर जाएंगे। इस तरह मतलब यहाँ पे भी, जैसे हम ह्यूमन बींग है तो हम ऐसे नहीं एनिमल को हम एनिमल को ऐसे हंड कर लिया, हम वेजिटेबल्स भी लाते हैं, उसको पका के खाते हैं, हाँ। कुछ वेजिटेबल्स को हम रॉ भी खा सकते हैं, कुछ वेजिटेबल ऐसे हैं जिनको हम कुक करके खाते हैं। अभी दाल हमने लाया तो दाल को ऐसे कच्चा तो नहीं खा लिया, उसको बॉईल करते, पकाते, तब जाके हम खाना खाते हैं। It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, figure 1.2a. Where do they come from? Plant, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat field with rows and rows of plant which give us these grains. अभी आपने देखा होगा, आपने, अगर आप गाँव गए होंगे, जैसे आप लोग वेकेशन में गाँव तो जाते होंगे गर्मियों की छुट्टी में, तो देखो अगर आपके दादा या आपके कोई भी जो पहचान में अंकल होंगे, देखो आपने वहाँ पे बहुत तरह की वैरायटी की पैडी देखी होगी, व्हीट फील्ड देखी होगी, किस तरह होती है? फिर आपको मैं पिक्चर्स दिखाती हूँ। अगर आप गाँव गए होंगे तो वहाँ पे ऐसे रो वाइज क्या होती है बच्चों? फील्ड होती है। किसकी? व्हीट की फील्ड। जैसे चावल के खेत होते हैं, गेहूँ के खेत होते हैं, दाल के खेत होते हैं, गन्ने का खेत होता है। इस तरह इनकी क्या होती है बच्चों? उनकी एक रो बनी होती है, चाहे वो गेहूँ की फील्ड हो गई, चाहे वो गेहूँ का खेत हो गया, चाहे वो राइस का हो गया, चाहे वो पल्सेस का हो गया। इस तरह की बहुत सारी फील्ड होती है, वो भी रो वाइज में रहती है, अगर आप गाँव गए होंगे, हाँ। अब जो गर्मियों की छुट्टी में गए होंगे तो आपने गाँव ज़रूर देखा होगा। तो गाँव में तरह तरह के बहुत सारे फील्ड होते हैं, बहुत तरह के क्रॉप्स होते हैं, तब जाके हमारी जो रहते हैं फार्मर जो रहते हैं वो मेहनत करते हैं, मेहनत करके हमारे क्रॉप्स को प्रिपेयर करते हैं, तब जाके हमारा चावल जो है तैयार होता है। चावल जब हमारा पूरा रहता है ना, जिसको हम, आपने देखो धान सुना होगा, देखो उसकी ऐसी ऐसी सी धान होती है, चाहे चावल की धान हो गई, चाहे गेहूँ की धान हो गई, चाहे सरसों की होगी या दाल की होगी, हाँ। ऐसे बारीक बारीक धान होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, पहले जब हमारी जो धान है तो तैयार हो जाती है, जब हमारी धान तैयार हो जाती है, जो जो किसान रहते हैं उसको काटते हैं, काटने के बाद उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ऐसा इकट्ठा करके उसको किस में लेके जाते हैं? एक गुल्लक कार्ट में लेके जाते हैं, कलेक्ट करके, फिर इसको झाड़ते हैं, सफाई करते हैं, तब जाके हमारा जो
रहता है, चावल निकलता है, उसको हम सैक में गोनी में पैक करते हैं। पैक करके हम उसको डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में प्लेसेस में ट्रांसफ़र करते हैं, उसको अच्छे प्राइस में बेचते हैं। तब जाके हमारे राशन की दुकान में आता है। हाँ, तब जाके हमारी ग्रोसरी शॉप में आता है, तब जाके हमारे घर तक पहुँचता है। तब जैसे हम आपके घर में राशन ख़त्म होता है तो आपकी मम्मी देखो कॉल करके बुलाती है या ऑर्डर करके बुलाती है, तो आपके घर में फ़ौरन राइस आ जाती है, दाल आ जाती है। जितना भी राशन का सामान है ऑर्डर करके आपके घर में आ जाता है। लेकिन ये आता कहाँ से? बड़ी मेहनत से आता है, इसलिए हमें उसकी कदर करनी चाहिए। सोर्सेस ऑफ फूड एंड पैडी फील्ड व्हीट ग्रेन ट्रांसपोर्टेड, जैसे हमारे घर में भी जैसे खाना है, खाने को वेस्ट तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके घर में आपके मम्मी पापा अगर काम करते होंगे तो देखो बहुत मेहनत से पैसे मिलते हैं। और जब मेहनत से पैसे मिलते हैं तो उसकी हमें कदर भी करनी चाहिए। बहुत मेहनत से पैसे मिलते हैं और उसे हमें कदर करनी चाहिए। अगर हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो हम खाने का सामान कैसे लेंगे? तो हमें खाने की कदर भी करनी चाहिए और फूड को वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री में ऐसे भी गरीब लोग हैं जिनको खाना एक टाइम का मिलता नहीं है। तो ऐसे खाने को फेंकना नहीं चाहिए। अगर आपके घर में खाना ज़्यादा बच रहा है तो आप किसी एनिमल को दे दो, हाँ, या किसी बर्ड्स के पास सामने रख दो, या आप किसी गरीब को दे दो। लेकिन ऐसे भोजन को फेंको मत, बुरी बात है, क्योंकि इससे गॉड जो रहते हैं, हमारे अल्लाह है, उनको भी बुरा लगता है। जैसे आपकी टीचर मुस्लिम है तो मैं तो अपने अल्लाह का ही नाम लूँगी। जैसे आपके भी बच्चों बहुत सारे अगर आप लोग के अलग-अलग रिलीजन के गॉड है तो आप लोग भी अपने गॉड को बोल सकते हो, क्योंकि गॉड जो रहते हैं उनको बुरा लगता है। जो भी भगवान रहते हैं, अल्लाह रहते हैं, उनको बुरा लगता है। क्योंकि अगर हम धरती में आए तो धरती में हमें अगर हमको हमको अल्लाह ने छूट दी तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खाना फेंक रहे हैं, उसकी हम रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, कदर नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसे भी गरीब लोग हैं जिनको एक टाइम का खाना बिल्कुल नहीं मिलता है। इसलिए हमें फूड को फेंकना नहीं चाहिए। आपकी थाली में आपको उतना ही खाना लेना है। अगर आपने खाने के लिए बैठे हो, आपको उतना ही खाना ले जाना जितना आप खा सको। आपको फूड फेंकना बहुत बुरी बात है, क्योंकि बहुत मेहनत से खाना हमारे घर में आता है। हमारे घर में हमारे पेरेंट्स इतना हार्ड वर्क करते हैं, तब जाके पापा को सैलरी मिलती है, मम्मी को सैलरी मिलती है, तब जाके हमारे घर में राशन आता है। ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं जिनको एक टाइम का खाना नसीब नहीं होता है, इसीलिए हमें उतना ही फूड खाना चाहिए जितना आप खा सको। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें मुझे फूड किसी गरीब को देना है या किसी एनिमल को देना है, बर्ड को देना है, तो आप दे सकते हैं, जिससे हमारा जो भगवान है, गॉड है, अल्लाह है, वो खुश रहेगा। जैसे मैं तो मुस्लिम हूँ तो मैं अपने गॉड का नाम, अल्लाह का नाम ही लूँगी, क्योंकि मैं अपने अल्लाह से बहुत प्यार करती हूँ। तो यहाँ पे मैं नहीं चाहती कि मेरे अल्लाह मुझसे नाराज़ हो, तो इसीलिए मुझे खाना तो बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको हैन नज़र आ रही है? जैसे हैन से क्या मिलता है? हमको चिकन मिलता है और एग मिलता है। जैसे आपके घर में मम्मा गरमा-गरम ऑमलेट बनाती है ना, या बॉयल एग आप खाते होंगे या भुर्जी खाते होंगे, तो यहाँ पे इसका जो सोर्सेस है हमको कहाँ से मिल रहा है? हैन से मिल रहा है। हाँ, हैन से मिल रहा है। हैन से हमको क्या-क्या मिला? चिकन और एग मिलता है। तो यहाँ पे टेबल 1.3 आपको नज़र आ रहा है। इंग्रीडिएंट यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्सेस। आपको इंग्रीडिएंट आपको नज़र आ रहा है? जैसे यहाँ पे आपने देखा, जैसे यहाँ पे इंग्रेडिएंट राइस है, हाँ, उड़द दाल है, सॉल्ट है, वाटर। जैसे इडली बनाने के लिए हमें किन-किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है? हाँ, हाँ, इडली बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? हाँ, राइस हो गया, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर। ये इसका सोर्सेज़ कहाँ है बच्चों? हमको कहाँ से मिलता है? राइस जो है और उड़द दाल है, सॉल्ट है, वाटर है। वो जैसे वाटर तो हमें पानी से प्लांट से नहीं मिलता, वाटर हमें रेन से मिलता है। लेकिन आपने देखा कि जैसे नमक की खेती होती है, जैसे उड़द दाल, राइस, ये हमें हमको सोर्सेस कहाँ से मिलता है बच्चों? प्लांट से मिलता है। हाँ, अभी यहाँ पे आपने देखा उड़द दाल हमको कहाँ से मिलता है बच्चों? प्लांट से मिलता है। और सॉल्ट हमको एक फील्ड से मिलता है, उसकी खेती होती है। वाटर हमें रेन से मिलता है, क्योंकि रेन मेन सोर्स ऑफ वाटर है। चिकन करी अगर आप बना रहे हो बच्चों, आपके घर में मम्मी चिकन करी बना रही है, तो चिकन हमको कहाँ से मिलता है? एनिमल मीन्स ऐसा नहीं मैं टाइगर का हम लोग मांस खाते हैं या एलिफेंट का। सॉरी मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने ऐसे आपको ऐसे फन मजाकिया में बोला है कि हम ऐसा नहीं किसी का भी मांस मीट लेके खाते हैं। जो डोमेस्टिक एनिमल रहते हैं, जो हमारे लिए अच्छे एनिमल होते हैं, उसी का हम मीट खाते हैं। जैसे चिकन का, मुर्गी का हम गोश्त खाते हैं। एनिमल स्पाइसेस हमको कहाँ से मिलता है बच्चों? प्लांट से मिलता है। जैसे ऑयल और घी, हम जैसे मस्टर्ड का घी निकालते हैं, कोकोनट का ऑयल निकालते हैं, तो ये सब हमको कहाँ से मिलता है? घी
ऑयल हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। घी, जैसे हमको घी हम किसका बनाते हैं? काव और बफेलो के मिल्क से बनाते हैं। तो घी हमको एनिमल से मिलता है। अब वाटर तो हमें प्लांट और एनिमल से तो नहीं मिलता, वाटर हमको रेन से मिलता है। जब बारिश होती तो हमारे आसपास जो डैम्स रहते हैं और जो रिवर रहते हैं, पॉन्ड रहते हैं, वो भर जाते हैं। अभी यहाँ पे आप बच्चों को खीर देखोगे, आपके घर में मम्मा जो स्पेशल कुछ फेस्टिवल रहता होगा, या आपका बर्थडे रहता होगा, या बहुत ही स्पेशल डे फेस्टिवल के टाइम पे मम्मा क्या बनाती है? खीर। और खीर बनाने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? मिल्क, राइस और शुगर। हाँ, इसकी ज़रूरत पड़ती है। और मिल्क हमको कहाँ से मिलता है? काव और बफेलो से। हाँ, ऐसे बहुत से इलाकों में देखो, बकरी का भी, फीमेल जो गोट होती है बकरी का भी दूध पीते हैं, और कैमल का भी, जो कैमल रहता है उसका भी दूध पीते हैं बहुत से इलाकों सिटी में। हाँ, लेकिन हमारे एरिया में हम किसका दूध पीते हैं? हम काव या और बफेलो का। राइस हमको प्लांट मीन्स फील्ड से मिलता है, हमें चावल की खेती से। शुगर हमको शुगर केन की फील्ड से मिलता है, खेतों से मिलता है। तो ये सब सोर्सेस है बच्चों, हम देखेंगे। What do you conclude from activity 3? Plant are the sources of food, ingredient like grains, cereals, vegetable and fruits. अभी यहाँ पे आपने देखा कि ये एक्टिविटी 3 हम देखेंगे। एक्टिविटी 3 में से हमको क्या देखने को मिला कि कुछ 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 जो हमारे घर में दाल, सब्ज़ी, रोटी जो भी बनती है उसके इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन उसके सोर्सेस हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे सोर्सेस ऑफ प्लांट के सोर्सेस में हम उसके क्या क्या खाते हैं? जैसे हम अनाज, ग्रेन्स हम किसको बोलते हैं? अनाज। जैसे ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चावल हो गया, ये अनाज हो गया। सीरियल हम किसको बोलते हैं? हम्म, दाल को बोलते हैं, दाल। जैसे सीरियल्स कैसे हो गए? दाल पल्सेस हो गया, सीरियल्स। अभी मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी, जैसे आप ओट्स खाते हो, हाँ, मकई खाते हो, उसको हम सीरियल्स बोलेंगे। पल्सेस दाल हो गया। वेजिटेबल्स आप लोग खाते हो ना, लीफी वेजिटेबल तरह तरह के, जैसे पम्पकिन हो गया, कॉलीफ्लावर, कैबेज, पोटैटो, ब्रिंजॉल। फ्रूट्स तरह तरह के आपको लोग खाते होंगे, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, पाइनएप्पल। एनिमल प्रोवाइड अस विथ मिल्क। एनिमल से हमको क्या मिलता है? दूध, दूध मिलता है। जैसे काव, और ये बफेलो से हमको क्या मिलता है? बहुत से इलाकों में, मैंने आपको बताया ना, बहुत से इलाके लोग फीमेल गोट का भी दूध बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे उसका दूध पीते हैं। और जो फीमेल क्या होती है, कैमल होती है, उसका भी दूध इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मीट प्रोडक्ट एंड एग्स। अभी यहाँ पे मीट जो प्रोडक्ट रहता है, जैसे हम ज़्यादातर गोश्त हम किसका खाते हैं? चिकन। किसका? हैन का मीट खाते हैं। और किसका? गोट का मीट खाते हैं। और हम फिश खाते हैं, जो सी फूड होता है। एग्स हमको कहाँ से मिलता है? हैन से मिलता है। Cow, goats and buffaloes are cow, goats and cow, goats and buffalo are some common animal which give us milk. हाँ, अभी काव, गोट, बफेलो मैंने क्या बताया? कुछ ऐसे कॉमन एनिमल जिससे हमको उसका दूध हम इस्तेमाल कर, उसका दूध हम पीते हैं। लेकिन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी यहाँ पे मिल्क के जो प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क से क्या क्या बनता है? घी बनता है, बटर बनता है, पनीर बनता है, छाछ बनती है, चीज़ बनती है, क्रीम बनती है, कर्ड, वो सब हमको मिल्क से बनाते हैं। लेकिन मैंने बताया ना, बहुत से इलाकों में जो दूध किसका इस्तेमाल करते हैं? फीमेल गोट, बकरी का भी इस्तेमाल करते हैं, और कैमल, फीमेल कैमल का भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क? कुछ आप क्या कोई और भी ऐसे एनिमल्स का नाम बोल सकते हो जो दूध देते हैं? जैसे आपने काव, बफेलो, गोट का नाम ही सुना होगा, जिनका हम दूध इस्तेमाल भी करते हैं, पीते भी हैं हमारी रोज़मर्रा डेली लाइफ में। हाँ, लेकिन और भी ऐसे एनिमल है जिसका आप, जो एनिमल्स दूध देते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ना, फीमेल गोट है और फीमेल कैमल जो दूध देती है। अब उसका इस्तेमाल बहुत से इलाकों में दूध उसका इस्तेमाल भी करते होंगे। यहाँ पे हम देखेंगे फिगर 1.3। हाँ, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एड्स फूड। अभी प्लांट्स के ऐसे भी जो पार्ट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ कुछ प्लांट के पार्ट्स एंड एनिमल के कुछ प्रोडक्ट है जिसको एज अ फूड हम इस्तेमाल करते हैं खाने के तौर पर। तो यहाँ पे जनरली मैंने आपको बताया कुछ फूड ऐसे हैं, फूड हमको कहाँ कहाँ से मिलता है बच्चों? प्लांट और एनिमल से मिलता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, प्लांट्स आर द वन सोर्सेस ऑफ आवर फूड विच आर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब प्लांट के कुछ पार्ट्स रहते हैं, यहाँ पे मैं आपको फिगर 1.4 दिखाऊंगी। यहाँ पे वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, वी ईट fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stem, even flowers. Have you ever eaten pumpkin flower dip in rice paste and fried it?
अभी यहाँ पे आपको मैं एक फिगर 1.4 दिखा रही हूँ। यहाँ पे बच्चों आपको नज़र आ रहा है डिफरेंट एडिबल पार्ट ऑफ अ प्लांट। यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बच्चों, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट्स दिख रहा है, जड़ आपको नज़र आ रही है। देन यहाँ पे आपको स्टेम नज़र आ रहा है, स्टेम या देन लीफ, यहाँ पे शूट, बर्ड, नॉड, इंटरनॉड सिस्टम आपका नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको फ्रूट नज़र आ रहा है, फ्लावर। तो यहाँ पे हम बोलना यही चाहते हैं कि कुछ कुछ पार्ट्स जो प्लांट के रहते हैं हम रूट्स भी खाते हैं। जैसे रूट्स वेजिटेबल आपने देखा होगा, रूट्स वेजिटेबल कौन कौन से होते हैं, जैसे कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, बीटरूट हो गया, पोटैटो हो गया, ये क्या है अंडरग्राउंड से ये रूट्स वेजिटेबल है, जिंजर है, उनका हम रूट्स खाते हैं। हाँ, रूट्स खाते हैं। यहाँ पे आपने स्टेम देखा, बहुत सारे स्टेम वेजिटेबल्स होते हैं। देखो आपने ड्रम स्टिक देखा होगा, हाँ? आपने गवार की भाजी खाई होगी, फ्रेंच बीन खाई होगी, ड्रम स्टिक खाई होगी, उसका हम स्टेम्स खाते हैं। और आपने लीफ देखा होगा, लीफी वेजिटेबल कौन कौन से होते हैं, इसमें तो आप फैमिलियर होंगे, आपको पता होगा, फेनुग्रीक मेथी की भाजी खाए होंगे, साग पालक की सब्ज़ी खाया होगा, स्पिनच खाया होगा, और लीफी वेजिटेबल कैबेज खाया होगा, हाँ, जो इसके पत्ते होते हैं, हाँ, ये लीफी वेजिटेबल खाया होगा। अभी यहाँ पे आपने देखा कि लीफ हो गया। अभी फ्लावर में क्या क्या आ गया बच्चों, फ्लावर, जैसे मैंने आपको बताया कॉलीफ्लावर खाया होगा, कैप्सिकम खाया होगा, तो ये सब ये क्या है, फ्लावर है। हाँ, और सीड्स मतलब क्या, आपने सीड में खाया होगा, जैसे अभी यहाँ पे सीड आपने किसका देखा होगा, मस्टर्ड सीड देखा होगा, जिसका हम तेल निकालते हैं, तेल निकाल के इस्तेमाल करते हैं। ग्राउंड नट सेंग का तेल हम निकालते हैं, नारियल का तेल निकालते हैं, कुछ कुछ सीड्स के हम तेल निकालते हैं, उनके सीड्स का तेल निकालते हैं, जैसे ग्राउंड नट हो गया, और क्या हो गया, नट्स के सीड निकालते हैं, और मस्टर्ड के सीड का हम तेल निकालते हैं। यहाँ पे हम हो गया कि प्लांट्स के हम हर पार्ट हम खाते हैं, चाहे रूट हो गया बच्चों, चाहे स्टेम हो गया, चाहे लीफ हो गया, फ्लावर हो गया। अब फ्रूट तो बच्चों आपको पता है, जैसे हम एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, हाँ, बनाना, पाइनएप्पल, ग्रेप्स हम खाते हैं ना, मतलब ये सारे जो सोर्सेस हैं हमको कहाँ से मिलता है, फूड के सोर्स से हमको प्लांट से मिलता है। Some plant had two more edible and eatable parts. Seed of mustard plant give us oil. The leaves are used as vegetable. अभी यहाँ पे मस्टर्ड का, आपने मस्टर्ड का सीड तो देखा होगा, आपने राई की सीड, जो जिसको हम राई का तेल बोलते हैं, हाँ, देखा होगा, जैसे राई का तेल, इसको हम राई का तेल हिंदी में बोलते हैं। मस्टर्ड की इससे हम क्या निकालते हैं, तेल निकालते हैं। और उसकी जो भाजी होती है, मेरा मेथी की जो भाजी होती है, उसकी हम उसको हम बड़े शौक से खाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बनाना प्लांट डेट आर यूज एज फूड। अभी बनाना जो रहता है, बनाना के कुछ ऐसे पार्ट्स रहते हैं, डिफरेंट पार्ट बनाना, जिसको हम एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। जिसको आपने रॉ रॉ बनाना, कच्चे केले की आपने क्या खाया होगा, कच्चे केले की, हमने देखो कच्चे केले की बहुत से लोग सब्ज़ी बनाते हैं। आज जिसको बनाना से हम लोग हमारा चिप्स बनता है, बनाना से हम, जैसे बनाना को हम कैसा एज अ फ्रूट भी खाते हैं, मिल्क शेक बना के खाते हैं। और देखो बहुत से लोग बनाना के पत्ते में, जो साउथ इंडियन रहते हैं, बनाने के पत्ते पे मतलब भोजन रख के, खाना रख के, उनका एक रिचुअल होता है, बनाने के पत्तों पे खाना खाते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेर टू और मोर पार्ट ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड। कुछ ऐसे भी जो प्लांट होते हैं जिनका हम एक और दो पार्ट खाते हैं, हाँ, तो यहाँ पे हमने प्लांट्स के पार्ट के हर एक पार्ट को खाते हैं, चाहे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव हो गया, सब खाते हैं। पहेली want to know if any of our food come sources other than plants and animal। want to know मतलब यहाँ पे ये जो पहेली सोच रही है, कुछ कुछ जो फूड आइटम है वो हमको कहाँ से मिलते हैं, या तो हमें प्लांट से मिलते हैं या तो एनिमल से, क्योंकि दो ही सोर्सेस है हमारा, जो सोर्सेस है हमें खाने का आइटम कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से या तो एनिमल से मिलता है। फूड आइटम विद अ प्लांट एज अ मेजर सोर्सेज। अभी यहाँ पे ब्रिंजल करी देखा, जैसे ब्रिंजल की हमने करी बनाई होगी, जैसे करी मीन्स सालन। और बनाने के लिए इसके किस इंग्रीडियंट की ज़रूरत है, जैसे ब्रिंजल, चिली, स्पाइस एंड एनी अदर। जैसे ब्रिंजल की ज़रूरत होती है, और मिर्ची की ज़रूरत होती है, ऑयल फॉर्म मतलब हमें किसका, हमें ग्राउंड नट का तेल, हमें सेंग का तेल की ज़रूरत होती है, मस्टर्ड राई की ज़रूरत होती है, सोयाबीन और एनी अदर प्लांट। यहाँ अभी यहाँ पे आपने देखा प्लांट पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट, प्लांट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट। अभी आपने देखा जैसे ब्रिंजल हम बना रहे हैं, तो ये ब्रिंजल हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। चिली, स्पाइसेस हो गया, और जैसे ग्राउंडनट क्या है, सीड है, मस्टर्ड, सोयाबीन, ये सब हमको सोर्सेस प्लांट से मिलता है। लेकिन प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट है जो हमको इंग्रेडिएंट देते हैं। जैसे आपने फ्रूट देखा, फ्रूट
ब्रिंजल क्या है बच्चों? एक फ्रूट है, वो भी क्या है बच्चों? एक फ्रूट के जैसा हो गया, हाँ, फ्रूट हो गया। चिली जो है, चिली क्या है? वो भी एक फ्रूट के जैसा, मतलब ऐसे हमारा जो प्लांट है ऐसा बना हुआ है ना बच्चों, मैं आपको ऊपर बता रही हूँ। ये क्या है? फ्रूट है, फ्रूट है, जैसे ब्रिंजल फ्रूट है। और क्या है, भले वो वेजिटेबल के फॉर्म में है, चिली वो क्या है? एक फ्रूट है। सीड, सीड क्या है? हमारी बीज, हाँ। तो यहाँ पे आपने देखा ब्रिंजल क्या है बच्चों? एक फ्रूट के फॉर्म में, प्लांट के एक फ्रूट के फॉर्म में। चिली भी क्या है? प्लांट के एक फ्रूट के फॉर्म में। और जो ऑयल है वो हम किसका निकाले? वो मतलब हम सीड से निकालते, जो तेल है हम पत्तों से नहीं निकालते, ना स्टेम ना रूट से निकालते, वो हम सीड से निकालते, बीज से निकालते हैं। अभी यहाँ पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। Do not try to taste unknown plant around you. See if they are edible. Some plant could be poisonous. अभी यहाँ पे बहुत सारे कुछ प्लांट्स, हम तो हमें भले हमारा जो मेन सोर्सेस है हमें खाने पीने की, हमें जो फ्रूट्स और वेजिटेबल हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। लेकिन ऐसा तो नहीं सारे प्लांट जो हैं हमारे लिए हेल्दी हो, हमारे लिए अच्छी, हमारे लिए बोलते हैं ना अच्छे हो, हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट हो। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जिनमें जहर होता है। तो इसका मतलब ये नहीं हम किसी भी प्लांट के पत्ते को बिना सोचे समझे, बिना किसी पूछे हमने खा लिया, किसी को छूना नहीं। पहले उसे आपको अपने मम्मी पापा से परमिशन लेना है कि ये प्लांट हमारे लिए सही है कि नहीं है, प्लांट के पार्ट्स। तो कुछ कुछ प्लांट्स के पार्ट जो होते हैं पॉइजनस, जहरीले होते हैं, जिनको खाने से हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है। Activity 4. From all the food item you have listed in table 1.3, choose this item whose ingredients are obtained from plant. Which part of a plant? Identify these listed the food item plants and shown in table 1.4. अभी यहाँ पे 1.4 में हम देखेंगे, हाँ, देखा कि बहुत सारे फूड के आइटम है। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, जैसे आपके घर में पुलाव बनता है, हाँ, या आपके घर में क्या, आपके घर में क्या और सब्ज़ी बनी, जैसे पालक की सब्ज़ी बनी है, वो किससे बनी है? पालक की, पालक पनीर बना है, वो किससे बनी है? वो आप डाल सकते हो। जैसे पुलाव बनाने के लिए आपने राइस, मिक्स वेजिटेबल का इस्तेमाल मिला। राइस हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, हाँ। जैसे यहाँ पे आपने देख लिया, जैसे आपने वेजिटेबल, वेजिटेबल आपको प्लांट से मिलता है, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, इंग्रेडिएंट। एक्टिविटी 5, या आप एक्टिविटी 5 ईजिली आप घर में कर सकते हो। आप ग्रेड 6 के स्टूडेंट हो। टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग एंड चना। आपके घर में देखो हरा मूंग दाल तो आता होगा, चना भी, ब्राउन चना भी आता होगा। आपको क्या करना? पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल विथ वाटर, लीव दिस असाइड फॉर अ डे। आपको क्या करना है? एक मतलब थोड़ा सा चना आपको क्या लेना है? एक ग्लास में, एक ग्लास में रखना है, उसमें पानी डाल के, पानी डाल के एक दिन के लिए छोड़ देना है, हाँ। आपको एक एक ग्लास में आपको क्या रखना है बच्चों? आपको क्या करना है? आपको एक ग्लास में क्या रखना है? मूंग दाल रखना है। मूंग दाल, उसमें पानी डालना है। और दूसरे ग्लास में आपको क्या लेना है? चना लेना है, उसमें थोड़ा पानी डाल के आपको एक दो दिन के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट डे द ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली, देयर इज अ सीड इन द वेसल। अभी आपको क्या करना है? नेक्स्ट डे आपको क्या करना है? पानी उसका निकाल देना चाहिए, सीड को ऐसे ही आपको रख देना है। Wrap them with a piece of wet cloth set aside. The following day, do you observe the any changes in the seed? अभी नेक्स्ट डे आपको क्या करना है? उस सारे मूंग दाल को क्या करना है? आपको गीले कपड़े में करके क्या करना है? रख देना है गीले कपड़े में। मूंग दाल को जो आपने पानी में से छान के निकाला है ना, चना को आपने जो पानी में छान के एक मतलब कपड़े में मतलब करके रख देना है। फिर आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? जो आपने मूंग दाल आपने जो पानी में आपने भिगो के रखा था, उसमें आपको आपको क्या देखने को मिले? वाइट वाइट स्पाउट्स आपको देखने को मिल गए, हाँ, ये देखने को मिलेगा, हाँ। इस तरह आपको चने में भी देखना मिलेगा कि चने को आपने पानी में से निकाला, उसको गीले कपड़े में रखा है, तो उसमें ऐसे ऐसे स्प्राउट्स आने लगेंगे, हाँ, उसमें रूट्स आपको नज़र आएंगे, जो हमारे मतलब बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है। अगर उसको रॉ कच्चा खाओगे तो उसमें काफ़ी न्यूट्रिशन, भरपूर मात्रा में क्या होता है बच्चों? न्यूट्रिशन होता है। A small white structure may have grown out of seed. If so, the seeds has sprouted. Figure 1.5, 1.6. If not, was the seed in water? Drain in the water. Leave them aside for another day. कवर विथ वेट क्लोथ द नेक्स्ट डे इफ द सीड हैज स्प्राउटेड। अभी आपको क्या रखना है? आपको पानी को, आपको आपने मूंग दाल को अच्छे से पानी से छान लिया, उसको आपने गीले कपड़े में रखा, तो एक दूसरे दिन क्या देखोगे? आपको स्प्राउट देखने को मिलेगा। इस तरह अगर चने को भी आप पानी में से निकालोगे, गीले कपड़े में करके रखोगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? उसमें स्प्राउट देखने को मिलेंगे।
जो हमारे वो जो जिसमें जो रूट्स होते हैं काफ़ी, जो उसके रूट्स को आप खाओगे तो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी हम हेल्दी होते हैं। आप इसे रॉ खाओगे तो काफ़ी न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में क्या होता है बच्चों, उसमें न्यूट्रिशन होता है। After washing this sprouted seed, you can eat them. They can also be boiled and add some spices and get a tasty snack to eat. अगर आपने क्या किया, अगर आपका जो स्प्राउटेड आपका रेडी हो गया है, आपका ये ग्रीन मूंग दाल का जो स्प्राउटेड रेडी हो गया है और ये ब्राउन चना का क्या हो गया, स्प्राउट आपका रेडी हो गया, तो आपको क्या करना, अच्छे से वॉश करना, उसमें क्या डालना है, चना। उसमें आपको कुछ आप डाल सकते हो कुछ कुछ उसमें चना या कुछ आप ऐसा स्नैक्स बना के कुछ उसमें मसाला, चाट मसाला डाल के या आप इसमें कोरिएंडर डाल के, टमाटर डाल के, कांदा डाल के आप उसको एक हेल्दी स्नैक्स बना के खा सकते हो, जो जिसमें काफ़ी हमको भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता है। Do you know where honey comes from? How it is produced? Have you seen a beehive where so many bee keep buzzing about? Bees collect nectar, स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स। अभी आपने देखा होगा, आपने हनी तो खाया होगा, डाबर हनी का नाम सुना होगा, उसका ऐड भी देखा होगा। तो हनी हम बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन आपको पता है ये हनी हमको मिलता कहाँ से है? ये हमको कहाँ से मिलता है? हनी बी से मिलता है। तो आपने हनी बी का बी हाइव तो आपने कभी ना कभी तो देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो देखो हनी बी का बी हाइव किस तरह होता है, ऐसा होता है। हाँ, इस तरह उसका बी हाइव होता है। हाँ, अभी जो बी रहती है, जो हनी बी रहती है, वो भरपूर मात्रा में क्या करती है, नेक्टर नेक्टर कलेक्ट करती है। वो भी नेक्टर कहाँ से उसको मिलता है, फ्लावर से। वो बड़े बड़े बहुत सारे पार्क में जाती है, गार्डन में जाती है, फूलों पे बैठती है, फूलों का रस क्या करती है, चूसती है, जिससे फूलों के रस से क्या निकलता है, नेक्टर। नेक्टर अपनी बॉडी में वो अपने अपनी बॉडी में जमा करती है, बॉडी में। हाँ, 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 बॉडी में से उसको क्या जमा करती है, नेक्टर जमा करती है, जो उसकी बॉडी में जाके एक स्वीट क्या बन जाता है, एक स्वीट जूस बन जाता है। अब बहुत सारा नेक्टर वो क्या करती है, बहुत सारा नेक्टर वो जमा करके अपनी बॉडी में लेकर आती है। हाँ, हाँ, जो स्वीट जूस जो मीठा जूस रहता है, नेक्टर जो रहता है, उसको कहाँ से मिलता है, फ्लावर से लेकर आती है। अब वो क्या करती है, बहुत सारे जो बी रहते हैं उसमें से क्या निकालते हैं, अपने बी भाई में से उसमें से हनी निकालते हैं, उसमें से फिर वो क्या बनाते हैं, हनी, कन्वर्ट इट इनटू हनी, store it in the hive. Flowers and the nectar may be available only for part of the year. अभी क्या करती है, जो बीज हमको हनी कहाँ से मिलता है, हनी बी से रहता है। आपको पता है हनी बी कितना हार्ड वर्क करती है, इतना हार्ड वर्क करती है, तब जाके हमारे घर में हनी आता है, तब जाके शॉप में हनी आते हैं, क्योंकि बहुत सारा नेक्टर वो फ्लावर का जमा करके लेकर आती है अपनी बॉडी के अंदर। फिर जाके वो सब कहाँ पे लाती है, सारा वो हनी वो कहाँ पे स्टोर करती है, अपने बी हाइव्स में। बी हाइव्स में आपको नज़र आ रहा है बहुत सारे बीज होते हैं, बहुत सारे, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बिजी बी। क्योंकि आप बोलते हैं ना, क्या हम मधुमक्खी बन गई हो, मधुमक्खी की तरह बिजी हो, सारा दिन हार्ड वर्क करते रहती है। हार्ड वर्क करके क्या अपने अपने बी हाइव में से क्या निकालती है, हनी निकालती है। Flower and their nectar may be available for only part of the year. So bees store this nectar for their use although through the year. अभी जो फ्लावर्स के नेक्टर जो रहते हैं बहुत सालों तक मतलब ख़राब नहीं होते, मतलब बी हाइव में प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, जो हनी का इस्तेमाल हम सालों भर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी हनी जल्दी ख़राब नहीं होती। When you find such a beehive, we collect the food stored by bees as honey. जब हमको ऐसा ही कहीं नज़र आता है, बहुत सारे लोगों को जो नज़र आता है ऐसा beehive मधुमक्खी का, अगर उसको छत्ता नज़र आता है तो हम क्या करते हैं, मधुमक्खी को भगाते हैं और उसका क्या करते हैं, पूरा हनी हम कलेक्ट कर लेते हैं एक कंटेनर में, एक, हाँ, एक डब्बे में अच्छी तरह से उसका हनी जो है हम कलेक्ट कर लेते हैं। उसको अच्छे से क्या करते हैं, साफ़ करते हैं, पॉलिश करते हैं हम, फिर उसे हम अच्छे से पैक में उसको क्या करते हैं, पैक करते हैं अच्छे से डब्बे में, पैक करके हम अच्छे प्राइस में इसको मार्केट में सोल्ड कर देते थे। तो देखो बच्चों, जो भी चीज़ें हम हमारी लाइफ में आती, चाहे हम फ्रूट खा रहे, वेजिटेबल खा रहे, राइस खा रहे, वीट चपाती खा रहे या हनी खा रहे, वो काफ़ी मेहनत से हमारे पास आता है। ऐसे नहीं कि हम कोई मैजिक किया आ गया इसीलिए एग खा रहे, फिश खा रहे, वो काफ़ी मेहनत से आता है। व्हाट डू एनिमल ईट्स, अभी एनिमल खाते क्या हम देखेंगे। डू यू हैव अ कैटल और पैट दैट यू टेक केयर ऑफ, डॉग, कैट, बफेलो, गोट। अभी आपने देखो डॉग पाला होगा, बहुत से घरों में डॉग पालते, कैट पालते, कैट पप्पी पालते हैं, पप्पी पालते हैं। हाँ, पैरेट, स्पैरो, ऐसे बर्ड्स को एज अ पैट पालते हैं, या बफेलो गोट तो ऐसा बहुत गांव साइड होगा तो वहाँ पे पाला जाता होगा। Will then surely be aware of the food the animal eat. अभी
What about other animal? Have you observed what a squirrel? Figure 1.1. Squirrel eat nuts. Pigeon, lizard और small insect may be eating as their food. अभी आपने कुछ ऐसे भी एनिमल्स होंगे जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं। यहाँ पे आपको स्क्वेरल नज़र आ रहा है, वो क्या खाता है? नट्स। जो रहते हैं ना नट्स, मतलब जो मूंगफली का जो दाना रहता है बड़े शौक से खाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स रहते हैं जो दूसरे एनिमल में डिपेंड रहते हैं। हाँ, जैसे आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि पिजन है, लिजर्ड है, वो क्या खाते हैं? ऐसे छोटे छोटे कीड़े एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। अभी हम कीड़े तो नहीं खा सकते ना बच्चों, शी 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 ये सब होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा फूड जो है, हम जैसे हम वेजिटेबल खाते हैं, हम मीट खाते हैं, एग खाते हैं, हमारी जो फूड की वैरायटी काफ़ी अलग होती है। लेकिन जो अलग अलग एनिमल्स है उनका फूड भी अलग होता है। सेveral एनिमल्स आर लिस्टेड इन द टेबल पॉइंट पास फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड। अभी यहाँ पे बहुत सारे एनिमल, उनका खाना अलग होता है, सबका खाना सेम नहीं होता। चाहे वो डॉग हो गया, कैट हो गया, मंकी हो गया, ह्यूमन बींग हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, उनका फूड आइटम जो होता है अलग होता है। जैसे बफेलो, बफेलो क्या खाता है बच्चों? ग्रास, घास खाता है, ऑयल केक वो खाता है, हे सूखी घास और चने खाता है। कैट क्या खाता है? स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे की एनिमल्स को खाता है, जैसे रैट खाता है, बर्ड्स खाता है, मिल्क, फिश ये खाता है। अभी आपको पता है रैट क्या खाता है? रैट क्या फूड आइटम? चपाती, राइस ये हो गया। हाँ, स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट को। लायन आपको क्या खाता है? लायन क्या? फॉक्स, हाँ कोई भी काऊ, गोट, उनको क्या करता है? किल करके, क्योंकि ये जो लायन है दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहता है। टाइगर भी सेम, दूसरे एनिमल पे। इसको पता है स्पाइडर क्या खाता है? स्पाइडर वर्म्स, कीड़े, उनको खाता है। हाउस लिडर्स आपको पता है क्या खाती है? हाउस लिडर कॉकरोच को खाती है, बड़े शौक से खाती है। आपको पता है काऊ क्या खाता है? लीफ, ग्रास, चना ये सब खाता है। हम ह्यूमन बींग हम क्या खाते हैं बच्चों? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स ये सब हम खाते हैं। बटरफ्लाई आपको पता है क्या खाती है? बटरफ्लाई फूलों का रस, नेक्टर, नेक्टर वो फूलों का रस चूसती है। आपको पता है क्रो, क्रो देखो फूड आइटम भी खाता है। कभी कभी कुछ एनिमल्स की जो बॉडी रहती है, जैसे पिजन के मांस को, पिजन के डेड बॉडी को भी इन लोग शौक से खाते हैं। हाँ, तो आपने देखा कि फूड जो खाना है हमारी कितनी मेहनत से आता है। फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे एक्टिविटी 7 देखेंगे। एक्टिविटी 7 में क्या है हमको देखना है बच्चों? हैव यू लुक अगेन टेबल 1.5 ग्रुप द एनिमल्स इंटर हियर एज फॉलो। प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स, विच ईट ओनली प्लांट एंड विच विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। दीज आर सम कॉल्ड हर्बिवोरस। अभी यहाँ पे जो ऐसे भी एनिमल्स है जो क्या खाते हैं? सिर्फ प्लांट। जैसे आपने एलिफेंट देखा होगा, हॉर्स देखा होगा, हाँ, काव, बफेलो, गोट देखा होगा, ये सब क्या खाते हैं? सिर्फ प्लांट खाते हैं। हाँ, मतलब प्लांट, पत्ते खाते, हे खाते, ग्रास खाते, चना खाते। तो ये कौन से एनिमल है बच्चों? हर्बिवोरस, मतलब प्लांट ईटिंग एनिमल को हम क्या बोलते हैं? हर्बिवोरस। जैसे मैंने आपको बताया ना, काव हो गया, गोट हो गया, बफेलो हो गया, कैमल हो गया, डोंकी हो गया, हॉर्स हो गया, ये सब प्लांट ईटिंग एनिमल हो गया। देयर आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल। कुछ ऐसे भी एनिमल है जो दूसरे एनिमल को किल करके, दूसरे एनिमल को किल करके खाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कार्निवोरस एनिमल। जैसे लाइन हो गया, टाइगर हो गया, हाँ, और ये हो गया इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैश ईटिंग, मतलब उसको ये कार्निवोरस एनिमल जो दूसरे के एनिमल को किल करके खाते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एनिमल। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो दोनों खाते हैं। हाँ, जैसे लीफ भी खाते हैं और क्या खाते हैं? एनिमल्स को किल करके भी खाते हैं। जैसे ऑमनीवोरस, अभी यहाँ पे ऑमनीवोरस, ह्यूमन बीइंग भी ऑमनीवोरस है। जैसे हम प्लांट का हम फ्रूट्स, वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं, ग्रेन्स, पल्सेस इस्तेमाल करते हैं। एनिमल्स में जैसे हम गोट का मीट खाते हैं, चिकन का मीट खाते हैं और एग खाते हैं। तो हम ह्यूमन बीइंग क्या? ऑमनीवोरस आ गया। Prepare the table in table 1.6. Enter this separately in the 3 columns shown. तो यहाँ पे आपने देखा, आपको नज़र आ रहा है बच्चों 1.6 हर्बीवोरस क्या है बच्चों? काव क्या है? काव क्या है बच्चों? हर्बीवोरस। कार्निवोरस क्या है? लैंड। ओमनीवोरस क्या है? डॉग। जैसे डॉग जो है फूड भी खाता है, हाँ, और क्या खाता है? दोनों खाता है, नॉन वेज वेज दोनों खाता है। तो रहता है ना, हम वेजिटेरियन को हम क्या बोलेंगे? हर्बीवोरस। नॉन वेजिटेरियन को कार्निवोरस। जो वेज नॉन वेज दोनों इसमें है तो उसको हम ऑमनीवोरस बोलेंगे। तो ये
तो बच्चों ये लिस्ट आपको बनानी है। हाँ, हर्बी और इसमें आपने किसका किसका नाम लिख दिया? आप लोग किसका? गोट का भी लिख सकते हो। हाँ, एलिफेंट का नाम लिख सकते हो। और कौन है? हर्बीवोरस हॉर्स है, कार्निवोरस में लायन है, टाइगर है, और सोचो वॉल्फ है। हाँ, ओमनीवोरस में कौन हो गया बच्चों? कैट, डॉग, कैट, ह्यूमन, जो दोनों को खाते हैं। पहली wants to know where you would place human being while filling 1.6। 1.6 को हम फिल कर रहे हैं क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक ओमनीवोरस है, वो जो हर प्लांट को भी खाता है, एनिमल्स को किल करके तो नहीं खाता, लेकिन एनिमल का मांस जैसे फिश खाता है ह्यूमन बीइंग, और गोट का मीट खाता है, हैन का चिकन खाता है, और उसका एग इस्तेमाल करता है, काऊ बफेलो का मिल्क इस्तेमाल करता है। तो ये ह्यूमन बीइंग ओमनीवोरस है। We know that there are among us who do not get sufficient food. We need to find way by which more food can be produced in the country. That will not be up। मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारी कंट्री में, हमारी सिटी में ऐसे भी लोग। कुछ लोग हमारी कंट्री में ऐसे भी लोग हैं जिनको मतलब खाना नहीं मिलता, वो तो बहुत ही बेगर्स लोग हैं। जैसे आपने देखा होगा सड़कों पे, या आप कभी मंदिर गए होंगे, या आपने कभी रोड पे अपने मम्मी के पापा के साथ गए होंगे, या मार्केट प्लेस में आपने ऐसे गरीब लोग को भी देखा होगा जिनको एक टाइम का खाना नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, जिन ऐसे लोगों के लिए हमको क्या करना चाहिए? फूड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। It will not be enough. We will need to find way to ensure this food is made easily available to reach of us। मतलब हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, मतलब जो भी है उनको, जो गरीब लोग हैं उनको भी खाना मिले। जैसे बहुत सारे ऐसे भी गरीब लोग हैं हमारी कंट्री इंडिया में, हमारे ऐसे इलाके में जिनको मतलब एक टाइम का खाना नहीं मिलता। देखो आपने सड़कों पे देखा होगा, गरीब बच्चों को देखा होगा, बूढ़ी औरतों को देखा होगा, बहुत ऐसे ज़रूरतमंदों को देखा होगा जिनको खाना नहीं मिलता। तो कुछ ऐसे भी एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मतलब जो यहाँ वहाँ करके यहाँ यहाँ भाग के अपना पेट भरते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी गरीब लोग हैं जिनको एक टाइम का खाना नसीब नहीं होता। तो ऐसे लोगों की हमें फ़िक्र करना चाहिए, ऐसे लोगों को हमें फूड हमारी गवर्नमेंट को सप्लाई करना चाहिए जिससे गरीबों तक भी खाना पहुँच सके। और बच्चों इस लेसन से हमें एक बात और भी सीखने को मिलती है, खाना बहुत मेहनत से आता है, इसलिए हमें फूड की कदर करनी चाहिए। चाहे बहुत से बोलते हैं ना, हमारे पेरेंट्स इतने हार्ड वर्क करते हैं, हमारे पेरेंट्स को सैलरी मिलती तब जाके हमारे घर में खाना आता है। इस तरह जो किसान रहते हैं, फार्मर रहते हैं, वो भी हमारे दिन रात मतलब इतनी खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते तब जाके क्रॉप्स की कटिंग करते हैं, उसको सप्लाई करते, गोनी में भरते, तब जाके हमारे बहुत सारे इलाकों शहरों में आता है, तब जाके हमारे राशन की दुकान ग्रॉसरी शॉप तक पहुंचता है। इसलिए हमें खाने को वेस्ट भी नहीं करना है, हमें जितना ही खाना है जितना आप प्लेट में ले सको, और हमें खाने को फेंकना नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।